राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालासर। दिन में वहां बच्चे खेलते, ऊंट गुजरते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन रात होते ही पूरा गांव खामोश हो जाता, क्योंकि गांव के बीच एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे रात के बाद वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कई साल बाद एक लड़की ज़ारा अपने नाना के घर वापस आई। ज़ारा शहर में पली बढ़ी थी। वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती थी। उसने हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। लेकिन उसकी नानी खामोश थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रात को कुएं के करीब मत जाना। रात के वक्त ज़ारा को नींद ना आई। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक पानी, मुझे पानी दो। एक औरत की कमजोर आवाज सुनाई दी। ज़ारा चौंक गई। वो खिड़की के पास गई और दूर कुएं के करीब एक सफेद साया खड़ा था। अगली सुबह ज़ारा ने गांव वालों से पूछा, वो औरत कौन है? सबके चेहरे उतर गए। फिर एक बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, बहुत साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम नूरा था। उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कुएं में धक्का दे दिया गया था। उसी रात ज़ारा दोबारा जाग गई। इस बार उसके कमरे के फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई पानी से भीगे कदमों के साथ अंदर आया। निशान आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। ज़ारा हिम्मत करके कुएं तक पहुंची। चांदनी रात थी, हवा बिल्कुल बंद थी। उसने कुएं में झांका, नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक कुएं के अंदर दो सफेद आंखें खुल गईं। ज़ारा पीछे हट गई। अचानक कुएं से एक औरत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी। उसके लंबे काले बाल थे और सफेद कपड़े पानी में भीगे हुए थे। लेकिन उसका चेहरा उदास था, डरावना नहीं। वो धीमी आवाज में बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रूह ने ज़ारा को सच बताया। गांव के लालची सरदार ने नूरा पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जबकि हकीकत में वो खुद कसूरवार था। नूरा इंसाफ मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। नूरा ने कहा, गांव के लालची सरदार ने
नूरा पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जबकि हकीकत में वो खुद कसूरवार था। नूरा इंसाफ मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात ना सुनी। नूरा ने कहा, मेरा लॉकेट अब भी कुएं के नीचे है, वो ही सच साबित करेगा। अगली सुबह ज़ारा और गांव के चंद लोग कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने रस्सी नीचे डाली और कुछ देर बाद एक पुराना चांदी का लॉकेट बाहर निकला। उसके अंदर सरदार की तस्वीर थी। सब हैरान रह गए। रात को ज़ारा दोबारा कुएं के पास गई। उसने लॉकेट कुएं के किनारे रख दिया। अचानक ठंडी हवा चली और नूरान की रूह जाहिर हुई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। वो मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। सुबह कुआं बिल्कुल खामोश था। अब वहां से कभी रोने की आवाज नहीं आई। लोगों ने पहली बार सुकून महसूस किया। लेकिन बाज रातों में हवा के साथ एक धीमी सरगोशी अब भी सुनाई देती है। सच कभी दफन नहीं होता।